कोरोना के खात्मे की दुआ के लिए उठेंगे हाथ। मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं में रमजान का खास महत्व। सहरी और इफ्तार के बीच पानी भी नहीं पीते रोजेदार। रोजेदारों की सहूलियत के लिए किए गए हैं तमाम इंतजाम। इफ्तार की दावतों पर भी रहता है रमजान के महीने में जोर। इस बार कोरोना के चलते रखनी होगी खास एहतियात। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निभाना होगा इबादत का फर्ज। माह ए इम्तिहान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है। इस बार रमज़ान इबादत के साथ साथ देश समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां निभाने का फ़र्ज़ भी लेकर आया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोरोना के खिलाफ चल रही इंसानियत की जंग को कमज़ोर न पड़ने देने की है। एक महीने से पूरा देश लॉकडाउन में है, लोग घरों में कैद हैं। अब तक के तमाम तीज त्यौहार घरों में रहकर ही मनाए गए हैं और यही रमज़ान के महीने में भी करना होगा। मुस्लिम धर्मगुरु लगातार ये कहते आ रहे हैं कि घरों से नमाज अता की जाए। रमज़ान के इस महीने में भी इसी का पालन करना होगा। हालांकि आसान नहीं है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग का हथियार अगर कमज़ोर पड़ गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आज हम प्राइम डिबेट में मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा करेंगे इन सवालों पर कि इबादत का महीना इस बार इम्तिहान का भी महीना होगा। दिल मिले हुए हैं, दिल मिलने रहें, लेकिन हाथ मिलाने से बचना कितना जरूरी। और जब दवाओं के साथ दुआएं मिलेंगी तो क्यों नहीं हारेगा कोरोना। हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में हबीबुर रहमान नियाजी साहब हैं। आप सज्जादा नशी हैं दरगाह मीर जी की बाग के। डॉक्टर नसरीन भारती जुड़ेंगे हमारे साथ। आप अरिज़दा की संस्थापक हैं। चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त जो एसोसिएशन है उसकी भी आप अध्यक्ष हैं और देश भर के चिकित्सकों का जो कार्यरत चिकित्सकों का जो संगठन है उसकी आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। जयपुर में कांवटिया अस्पताल की आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका मैं तारुफ करूँगा आपसे। बहुत स्वागत है फिलहाल आप दोनों का। और नियाजी साहब से पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये नियाजी साहब, जो रमज़ान शुरू होने जा रहा है इस साल कुछ खास तरह की जिम्मेदारियां लेकर आए हैं। कोरोना के लिहाज से इसको थोड़ा सा कैसे अलग, किन जिम्मेदारियों के साथ आया हुआ देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम महीना होता है, क्योंकि 12 महीनों में ये जो 12 महीने हैं इनमें रमज़ान की फजीलत कुछ ज़्यादा है और इस वक्त इस दौर में और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में और हमारे भारत में और हमारे शहर, हमारे सूबे में भी फैला हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। जितनी भी इबादतें हैं वो पहले तो आपको ये बता दूं कि इस्लाम एक बहुत प्रैक्टिकल मजहब है, उसमें किसी चीज़ की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो हमारे यहाँ जितनी भी इबादत और नमाजें जो कुछ भी है, जितना हर महीने की, रमज़ान में नहीं सब की, तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान बाहर निकले। और ज़्यादातर जोर इस बात पे दिया है कि आप अकेले खिलवत में बैठ के ही इबादत कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मस्जिदों में जाएं
भीड़ लगाएं या बाहर आप जाएं, आप अपने घर में बैठ के तरावी भी अदा कर सकते हैं, नमाजें भी पढ़ सकते हैं और सहरी और इफ्तार भी कर सकते हैं। कहीं इसमें कोई चीज आड़े नहीं आती। इस वक्त हमारी कौम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरीके से उन्होंने काम अब तक किया है, तो वो इस रमजान में भी सब्र और सुकून से घर में रहें, अपने जितना भी ज्यादा हो सके। और मैं तो ये कहता हूं कि घर में भी रह के दूरी बनाएं, आपस में भी घर में भी डिस्टेंस से बैठें और जो भी अल्लाह रसूल ने बताया है उसके हिसाब से आप इबादत कीजिए और आप को कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर निकलने की। इसलिए अहमियत है ज्यादा कि लोग बाग रमजान में ज्यादा इज्तिमाई इफ्तार करते हैं, सहरी का प्रोग्राम करते हैं, तो उन्हें कुछ अपने दिल पे जबर करना पड़ेगा। जब आप रहेंगे जब ही तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आप रहेंगे ही नहीं तो फिर काय की इबादत और क्या चीज क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि आप जिंदगियों को बचाइए, अपनी जिंदगी को बचाइए, दूसरों की जिंदगी को बचाइए। और जो लोग आपके जिंदगी को बचाने में लगे हुए हैं उनसे आप ऐसे पेश आइए कि उनके दिलजोई हो, वो परेशानी में नहीं आए कि आपकी खिदमत भी कर रहे हैं और उनको बुराई मिले। ऐसा कोई काम आप मत कीजिए। हमारा इस्लाम जो है वो तहसीब पे पहले सबसे जोर देता है, उसकी शनाख्ती है। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आज लोग जो हैं वो इस चीज से बिल्कुल नाबलद होते जा रहे हैं और नावाकिफ होते चले जा रहे हैं। उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मजहब के तालीमात को उठा के देखें कि देश सबसे ऊपर है, उसके बाद आप कोई चीज है। 1857 से पहले तो ये चीजें थी नहीं। हिंदू मुसलमान क्या होता है क्या नहीं है, ये तो सब अंग्रेजों ने आके ये बीज बो दिए कि ये पार्टियां बन गई कि साहब ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये जमाती। इन फिरकों ने सबने लड़ाया है और सबने बहका के लोगों को बाहर निकाला है। ये जो मुसलमान आज बहक रहे, अगर ये मजहबी किताबों को उठा के देखें, अपने मजहब पे चले तो कुछ नहीं है। हमारे 1400 साल पहले एतेकाफ एक चीज होती है रमजान की जो खास इबादत है, वो क्वारंटाइन है। उसमें यह था कि 10 दिन तक आप बिल्कुल एक जगह खामोशी से बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। जो जरूरियात जिंदगी है उसके लिए आप सिर्फ बाहर जाएंगे। तो 1400 साल पहले हमें क्वारंटाइन का सबक दिया है। आज हम खुद भूल रहे हैं उस चीज को। आप बताइए, अगर उठा के देखें तो ये एहतिकाफ जो है वो यही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, वापस आता हूं नियाजी साहब। डॉक्टर नसरीन भारती के पास जा रहा हूं। जी मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर नसरीन भारती, जैसा अभी नियाजी साहब ने कहा, बहुत जिम्मेदारी से भरी हुई बात उन्होंने कही और इस बात की हमको खुशी होनी चाहिए कि इस देश का जो मेजॉरिटी इस देश की है, चाहे जो हिंदुओं मुसलमानों सबसे मिलकर बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझती है, अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। ख़ास तौर पे कोरोना का ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें सब लोगों को ये समझ में आ गया है। अब एक इस नुक्ते नज़र से भी इस मामले को देखा जाना चाहिए क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, आप मरीजों की सेवा में लगी हुई हैं और आप उस तबके से हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि इस वक्त बचाने वाला है तो वो डॉक्टर है, वो गॉड, अल्लाह, ईश्वर कोई नहीं है। इस वक्त अगर उनका नुमाइंदा बनकर धरती पर कोई खड़ा है तो वो डॉक्टर है। उनके साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई, उनके साथ उनको बेचैन करने वाली, परेशान करने वाली खबरें भी आई। मैं उन खबरों की तरफ नहीं ले जाना चाहता इस बहस को। ये बहुत कंस्ट्रक्टिव बात हम एक कर रहे हैं, एक संदेश देने के लिए मैं इस बहस को लेकर आया हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक अवसर है जब मुस्लिम कम्युनिटी, जैसा मैंने कहा कि ये माह इम्तिहान है, माह रमज़ान है, पवित्र महीना, जब मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो उन लोगों का मुंह बंद कर सकती है जो लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते आ रहे हैं पिछले 1 महीने से, अलग अलग घटनाओं के हवाले से। क्या उस अवसर के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए इस महीने को? डॉक्टर नसरीन भारती। मेरे प्रोफेसर हटवाओ, अभी नहीं हटाया। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैंने अपने दर्शकों को बता दिया है। मेरा जो सवाल था आपसे, आपने वो सुना है क्या? चलिए, मैं बाद में आता हूं आपके पास। नियाजी साहब, मैं जो सवाल नसरीन भारती जी से कर रहा था, एक महत्वपूर्ण सवाल, मुझे लगता है आपको भी लगेगा ये, कि मुस्लिम कम्युनिटी के सामने ये महीना जिम्मेदारियों से भरा हुआ महीना, इसको इम्तिहान का महीना भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक अवसर का महीना है जब
मुस्लिम समाज ये बता सकता है कि वो इस देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति कितनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, कितनी जिम्मेदारी के साथ अपना जो चलन है उसको कायम करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि माह रमज़ान इस साल माह इम्तहान है और हमारा ये इम्तहान का वक्त है और इसी में हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारी कौम के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको वो गलत समझ रहे हैं और हम उसको सही करके बता सकते हैं। अगर हम सही तरीके से रहें और जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई है गवर्नमेंटों की, उसका पालन करें पूरी तरीके से। डॉक्टर जो आपने अभी जैसे कहा बिल्कुल सही है कि डॉक्टर का इस वक्त बहुत अहम रोल है। भगवान के बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सों के अमले और पुलिस प्रशासन और तमाम राज्य प्रशासन के सबके प्रति हमें बहुत ही उदारता दिखानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई हमने देश के लड़ाई में जिस तरीके से कंधा मिला के हमने शाना बशाना रहे हैं, उसी तरीके से हम इस कोरोना वायरस को भी ख़त्म करेंगे और हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हमारे समाज को किसी से पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो ये खुद अपने आप इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जब हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे या ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो चंद हरकतें हुई हैं, डॉक्टरों के साथ थूकना, ये करना, वो करना। अगर हम तहजीब से रहेंगे, सब बताएंगे तो कोई क्या बोलेगा? हमें कोई मौका ही नहीं मिलेगा बात करने का कोई मौका ही नहीं देंगे वो किसी को, तो फिर वो बोलेंगे क्या? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे इम्तहान का ज़माना, वो महीना है और हमें इसमें बड़े सब्र और सुकून से रह के सारी इबादत करनी है और अपने कौम का और अपने देश का नाम रोशन करना है। आज हिंदुस्तान के पीछे पूरी दुनिया है, वो ये देख रही है कि हमने किस तरीके से कोरोना के ऊपर काबू पाया है। लोग बाग हमसे सीख रहे हैं ये कि हम किस तरीके से इस पे काबू पा सकते हैं। जी नियाजी साहब। अच्छा नियाजी साहब, आपने अभी जब मेरा पहला सवाल मैं आपके पास लेकर आया था, आपने कहा था कि इस्लाम वो मज़हब है जो किसी को मजबूर नहीं करता कुछ करने के लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो कहता है कि आप इबादत करिए, तौर तरीक़ों को लेकर उस तरह की बंदिशें, उस तरह की पाबंदियां नहीं हैं। अभी पिछले 1 महीने से बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों को लगातार ये अपील की है कि मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर पर बैठकर अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका उतना ही सवाब मिलता है। इसको लेकर कुरान का जो रेफरेंस है, जिसको हदीस कहते हैं, जिसको आपके जो हाफिज़ लोग हैं वो लोगों के सामने व्याख्या करते हैं, या जिसको फतवा जिसको लेकर जारी कर दिया जाता है तो लोगों को समझ में आती हैं। आम जो मुस्लिम हैं उसमें अभी भी बहुत सारे लोगों में, मैं ओवर हियर जो बात करता हूँ उसमें ये सुनाई देती है कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम है कि मस्जिद में नहीं गए तो वो सवाब नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसको कुरान के रेफरेंस से साफ करें कि नहीं, आप कहीं भी इबादत करें आपको उतना ही सवाब मिलता है। नियाजी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अच्छा, डॉक्टर नसरीन भारती, आप सुन पा रही हैं अब आप मुझे? नसरीन भारती, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन रही हूँ। जी जी, हेलो। हाँ डॉक्टर नसरीन भारती, देखिए अभी जो महीना चल रहा है रमज़ान का, हमारी बहस इस बात को लेकर चल रही है, आप जुड़ी हुई हैं, आप सुन भी पा रही होंगी शायद, कि बेहद जिम्मेदारियों का ये महीना है, ये इम्तिहान का महीना है। एक डॉक्टर होने के नाते जो मेरा पहला सवाल था वो आप सुन नहीं पाई, मैं उसके बारे में चर्चा कर चुका नियाजी साहब से। मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो लोग रोज़ेदार हैं, जो रोज़े करेंगे, जो घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमज़ान के महीने में इबादत करेंगे, उनके लिए क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, एक चिकित्सक की हैसियत से आप क्या बताएंगी? जी हाँ शर्मा जी, ऐसा है, आप न्यूज़ 18 के माध्यम से जो आपने मुझे पूछा है क्वेश्चन, और मैं बताना चाहूँगी ये हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। मेरा कहना है इस न्यूज़, हाँ, इस मुक़द्दस महीने में
रोजे जो हम लोग रखते हैं, मेन चीज इसमें यह होती है कि हम लोग को अपना इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखना है। जो कोरोना वायरस की अभी जो चल रही है बीमारी कोविड-19, इससे हमको बचना है। बचने के लिए हम अपना बैलेंस करना है, खाना प्रॉपरली लेना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। विटामिन सी, पानी और आयरन वगैरह ये भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ये सब चीजें किसमें मिलेंगी? जैसे अपन पल्सेज लेते हैं, दालें लें, अनाज लें, रोटी, चावल, नींबू, पानी खूब बेहद अच्छी मात्रा में पिएं। इनसे जरूरी है कि हम लोग इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपर रहेगा। इम्यून सिस्टम अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन उससे इंजर्ड हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरे को कवर करती है। तो ऐसे टाइम में, इस रमजान के माह में मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि सब अपना ध्यान रखें, रोजे भी रखें। रोजे चूंकि फर्ज हैं ये, लेकिन फर्ज के साथ साथ उन लोगों को जो इसको रखने में समर्थ हैं, जो रख सकते हैं, उनको तो रखना ही है। साथ में जो बुजुर्ग हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर वो लोग जो ऑलरेडी कोविड से अफेक्टेड हैं, अभी जो क्वारंटाइन में चल रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों को अभी एग्जेम करना चाहिए। रोजे छोड़ सकते हैं, ऐसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों में बताया है। ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि फर्ज के साथ में इन चीजों को अल्लाह ताला माफ करेगा। क्योंकि इतना मुकद्दस महीना है, वैसे ही हम दुआ करें, नमाज पढ़ें और अपनी तिलावत करें कुरान की, और लोगों के लिए जो कुछ अपन कर सकते हैं, जो इस हालत में है कि दान कर सकते हैं, कुछ न्याज दे सकते हैं, तो वो जरूर दें अपने कुछ उन लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन इस टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग का सबको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए मेंटेन, जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायत राज की वीसी में भी कहा कि 2 गज दूरी, तो हम 2 गज दूरी का ध्यान में रखते हुए सब लोग दूर रहें। और दिन में एक बार जब भी सामान लाना है, एक जना कोई भी घर का मेंबर जाके सामान लेकर आ जाए, खाने पीने का जो भी जरूरत का सामान है उसको। लेकिन सामान लाने के पहले भी वो जो जाए तो मास्क लगाकर जाए, टोपी पहन कर जाए, फेस को कवर करे, और दस्ताने पॉसिबल हो तो पहने, नहीं हो तो कम से कम वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो भी है मिल रहा है उसको यूज करे। और कहीं अगर पानी मिल सकता है, पानी उनके अवेलेबल है, तो साबुन से हाथ धो ले। हर घंटे घंटे में ये सब करते रहे। और जब सामान लेकर खरीदारी करके आप आए तो खरीदारी के वक्त भी ध्यान रखें कि ज्यादा खरीदारी भी ना करें, मतलब जैसे स्टोरिंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी लगातार सरकार ने इस चीज के लिए अपन को रियायत दे रखी कि खाने पीने का सामान, पेट्रोल और जो जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां, सब चीजें बिल्कुल अपन को खुले में मिल रही हैं, इनकी कोई कमी नहीं आ रही है। तो उसको मतलब स्टोर भी ना करें, इतना जितनी जरूरत है उतना सामान आप घर में लाएं। लाने के बाद जरूरत नहीं है, स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले डिसइंफेक्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और खुद पहले डिसइंफेक्ट होने का मतलब नहा लें, हाथ वाथ धो लें, और अपने कपड़े भी बेहतर है कि कपड़े मतलब नहा लो तो बहुत अच्छा है। और अगर जो नहीं कर पाए तो अगर कोई ऊपर से गाउन टाइप, कोई ऐसा चोगा टाइप पहन के चले जाए तो चोगों को उतार के रख दें, और खुद अपने अंदर कपड़े जो घर के पहनने के कपड़े उनको पहन के आ सकते हैं। बेहतर तो है कि वो अपना डिसइंफेक्ट करने के लिए नहा ले, धो ले, अपने चश्मा और जो भी आपका सामान आप लेके गए हैं आपके पास मौजूद है उसको भी डिसइंफेक्ट कर ले, साबुन से धो ले। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये फैटी या लिपिड का बना हुआ है। लिपिड साबुन से अट्रैक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसकी लेयर हट जाएगी लिपिड की, तो आप लोग इससे डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और आने के बाद में जो भी आप सब्जी, साग, दूध, दही चीज लेके आए घर पे, उन सामानों को भी डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। जैसे थैली में है वो, तो थैली को जैसे पानी में नमक डाल के बाल्टी भर के सामान उसमें डाल दें, और नमक वैसे एंटीसेप्टिक होता है, उसमें अपन उसको रह सकते हैं। कोई प्लास्टिक की थैलियों में सामान लाएं जैसे दूध वगैरह, तो उनको आप साबुन से ऊपर से धो सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर लें, डिटर्जेंट से धो लें, ताकि वो सामान। ठीक है, इन सब बातों का ख्याल रखा जाना होगा। मैं वापस आता हूँ आपके पास। हमारे साथ अयूब मिसबाही साहब भी जुड़े हुए हैं, आप मुस्लिम उलेमा हैं। मिसबाही साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो बोलिए, मैं आपके पास सवाल लेकर हूँ। मिसबाही साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बिल्कुल सर, बोलिए सर। जी, मेरा सवाल यह है सर कि हिंदुस्तान ने दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह या दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों से थोड़ा अलग इस वहम की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि हमको कुछ नहीं होगा। कैसे कि लोगों को ये लगता था कि हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कोरोना कहाँ टिक पाएगा। आपसे पहले स्वाइन फ्लू, ये वो 50 तरह के वायरस आए, लेकिन कोई नहीं आ पाया। हमारा तो इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा है,
हम तो कुछ अलग तरह का खाते पीते हैं, हम अलग तरह के लोग हैं, हमारे ऊपर ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ये सारे जो वहम है, इसकी कीमत हिंदुस्तान चुका रहा है। आज पूरा देश जो है 130 करोड़ आदमी अपने घरों में कैद हैं। तो रमज़ान के महीने में इस तरह की कोई भ्रांतियां हावी ना हो, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जहन में ये बातें पहले से पाई जा रही हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। बीमारियां माहौल और मौसम नहीं देखती हैं और सर्दी और गर्मी से उनका ताल्लुक नहीं होता है। तो मैं तो समझता हूं कि यह अशिक्षा के कारण ऐसा हो रहा है कि जो पहले हमारे जहन में पाया जाता था और अब जो हमारे जहन में पाया जाता था उसको हम प्रैक्टिकली तौर पर देख रहे हैं कि हमने गलत सोच रखा था। तो कम से कम पहले जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन अब तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को जरा मोहतात बनाएं और एहतियात से काम लें। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो किस किस तरह की एहतियात बरती जानी चाहिए? अभी नियाजी साहब से हमारी बात हुई तो बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। नियाजी साहब ने फरमाया कि जो कुरान है, जो हदीस है आपको कुरान की हैं, वो ये कहती हैं कि फ्लेक्सिबल है हमारा धर्म, जो वक्त की ज़रूरत है उसके हिसाब से रहिए, अपने दिल में ऊपर वाले को याद रखिए हमेशा। किस किस तरह की एहतियात ज़रूरी मानते हैं रमज़ान के लिहाज से? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय खत्म हो गया है। भीड़ भाड़ से बचें, यानी सोशल डिस्टेंस जो है उसका लिहाज करें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें बतलाई हैं। पुराने ज़माने में जो वायरस होते थे उन वायरस को लेकर के हदीसों में बात वाज़ेह तौर पर कही गई और अब एक हद तक इसका पालन हो रहा है। मस्जिदों में कभी जुमे तर्क नहीं होते थे, लेकिन इस बार हम सब देख रहे हैं कि जुम्मों में भी गिनती के 2-3 लोग जा रहे हैं। जमात सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जमात में गिनती के चंद लोग जा रहे हैं। अब तरावी भी मस्जिदों में उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो एक इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों की आबादी है, चंद लोग नादानी कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर बहुत अच्छे अंदाज से पालन हो रहा है। इसकी सराहना होनी चाहिए और हम गुजारिश भी करते हैं कि और अच्छे अंदाज से पालन हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगला एक महीना जो कि कोरोना से लड़ाई में एक अहम महीना माना जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि हम फतह कर चुके होंगे इस बीमारी को। कम से कम ये एक निर्णायक स्थिति में तो हम इस युद्ध को ले ही जा चुके होंगे। इसमें रमज़ान में जो लाखों हाथ उठेंगे दुआओं के लिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दुआ का जो फ़र्ज़ है वो अता किया जाएगा, वो इंसानियत के लिए बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।